नमस्कार दोस्तों, कहानी वाला के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप ये वीडियो पहली बार हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल पर दुनिया भर में लिखी गई अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ते हैं, उनका रिव्यू करते हैं और उन किताबों से जो सीखते हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। और इस समय हम पढ़ रहे हैं ये किताब जिसका नाम है इकिगाई। इस किताब को लिखा है कीरा मिकी ने, और इस किताब में उन्होंने जापानीज लाइफस्टाइल के बारे में बताया है। ऐसी बातें जो जापानीज लोगों को बाकी दुनिया के देशों से अलग बनाती हैं, ऐसी बातें जो आपको अच्छी उम्र, सेहतमंद जिंदगी जीने की तरफ अग्रसर करती हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिस बात पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, वो है बढ़ती उम्र के साथ साथ अच्छी सेहत या फिर जवान कैसे बने रह सकते हैं। जापानीज नजरिए से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ये किताब पहली बार देखी है तो आपको इस किताब की कवर पेज पर इस लिखी हुई लाइन ने भी आकर्षित किया होगा, उत्सुक बनाया होगा। तो ये लाइन मैं आपके लिए फिर से पढ़ देता हूं। किताब की कवर पेज पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जापानीज आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड, यानी कि बढ़ती हुई उम्र के साथ जवान कैसे रहा जाए। तो दुनिया भर में दुनिया के हर एक इंसान को इस बात के बारे में जानना है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ जवान कैसे रहा जाए, यानी कि बुढ़ापे को टाला कैसे जाए, लंबी उम्र कैसे हासिल की जाए। आज के वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। हम अपना वीडियो शुरू करें उससे पहले एक फैक्ट आपके साथ शेयर करते हैं। जापान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है। आप अगर चेक करेंगे तो जापान की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 साल है, यानी कि अमूमन एक जापानीज व्यक्ति 85 साल की उम्र जीता है। बहुत से जापानीज लोग 100 साल से ज्यादा की उम्र भी जीते हैं। अमेरिका से भी आगे लाइफस्टाइल के मामले में जापानीज लोग हैं। अमेरिका वो देश जहां पर दुनिया भर की सुख सुविधाएं, इलाज मौजूद है, लेकिन वो भी जापान से अच्छी और सेहतमंद जिंदगी के मामले में पीछे है। इस मामले में भारत की अगर आप तुलना करें तो भारत में एवरेज एज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 70 साल के आसपास कुछ है, यानी कि भारत में अमूमन लोग 70 साल तक जीते हैं, वहीं जापान में 85 साल। 15 साल का अंतर है, और ये अंतर सिर्फ और सिर्फ जापानीज लाइफस्टाइल के कारण है। तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि जापानीज लाइफस्टाइल में ऐसा क्या है जो भारतीय लाइफस्टाइल में नहीं है, और अगर है भी तो हमने शायद उसे नजरअंदाज किया। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए हमने इकिगाई को लगभग पूरा पढ़ लिया है, और आज हम इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे जापानीज लोग बढ़ती उम्र के साथ जवान बने रहते हैं, सेहतमंद बने रहते हैं। तो ऑथर कीरा मिकी ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए जो इस किताब में लिखा है, आज के वीडियो में वो हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक होने वाला है। आप इस वीडियो से कुछ नया सीखेंगे और अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव जरूर कर पाएंगे। तो दोस्तों, ऑथर कीरा मिकी ने इस किताब में एक बहुत ही खूबसूरत कोट लिखा है। तो पहले मैं आपके लिए वो पढ़ना चाहता हूं, और उसके बाद हम उन बातों पर चर्चा करेंगे जो जापानीज लोगों को बढ़ती उम्र के साथ जवान रखती हैं। He who has health has hope, and he who has hope has everything। यानी कि वो व्यक्ति जिसके पास अच्छी सेहत है, उसके पास आपको उम्मीद मिलेगी, और जिसके पास उम्मीद होती है उसके पास सब कुछ होता है। तो इस
कोट में ही, इस कथन में ही जापानीज लाइफस्टाइल का सारांश आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं कि जापानीज लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो बढ़ती उम्र के साथ जवान बने रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात ये कि जापानीज लोग दवाइयों का कम से कम उपयोग करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ बीमारियों का आपको घेर लेना एक आम बात है, लेकिन जापानीज लाइफस्टाइल में दवाइयों के लिए न्यूनतम जगह रखी गई है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसका उपचार आयुर्वेदिक दवाइयों से या फिर प्राकृतिक चीज़ों से किया जाता है। केमिकल युक्त एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है। जापानीज खानपान में सी फूड का बहुत महत्व है। जापानीज लोग रेड मीट का कम से कम उपयोग करते हैं और सी फूड का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। सी फूड यानी कि ज़्यादातर मछलियाँ खाना। मछलियों में वो सारे गुण मौजूद होते हैं जो आपको सेहतमंद रखते हैं। अच्छा प्रोटीन, अच्छे कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें आपको मछलियों से प्राप्त होती हैं और जापानीज लाइफस्टाइल में मछलियों का, सी फूड का खाने का बहुत पुराना चलन रहा है। जापानीज लोग साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वे अच्छी सेहत के लिए साफ सफाई को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जापान में लाइब्रेरी में भी जो किताबें रखी होती हैं उनको यूवी रेज की मदद से क्लीन किया जाता है ताकि पानी और हवा से फैलने वाले जीवाणु संक्रमित ना करें, लोगों को संक्रमित ना करें और बीमारियां कम से कम फैलें। जापानीज लोग खुद को जंक फूड से दूर रखते हैं। पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये सारी चीज़ें उनके डेली खान पान का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। जापानीज लोग हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और इस वजह से उनकी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी नहीं होती और बढ़ती उम्र के साथ उनका शरीर स्वस्थ बना रहता है। रोजाना कसरत करना, डेली एक्सरसाइज करना, ये बात भी जापानीज लाइफस्टाइल में बड़ा अहम रोल अदा करती है। बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों, जापानीज लोग आपको हल्के फुल्के और स्वस्थ नजर आएंगे और इसकी वजह है उनकी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज का शामिल होना। जापानीज लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं और खुद को फिट रखते हैं और ये बात बढ़ती उम्र में उनकी मदद करती है। यानी कि जब वो बूढ़े होते हैं तब उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है। अब जो अगली बात कीरा मेकी ने जापानीज लाइफस्टाइल के बारे में बताई है उसे सुनकर आपको शायद हैरानी होगी। जापानीज लाइफस्टाइल के अनुसार कभी भी भर पेट खाना मत खाइए। जापानीज लोग हमेशा जितनी भूख लगी होती है वो उसका 70 से 80% तक ही खाना खाते हैं। यानी कि वो पेट को ठूस ठूस कर खाने से नहीं भरते हैं। वो दिन की शुरुआत में हैवी खाना लेते हैं और बढ़ते हुए दिन के हिसाब से वो खाने को हल्का करते चले जाते हैं। यानी कि सुबह के टाइम सबसे भारी खाना, पेट भर के खाना और फिर दोपहर में उससे कम और रात को उससे भी कम। यानी कि सोने से पहले वो कम से कम खाने की आदत डालते हैं। एक और चीज जो जापान को सबसे अलग बनाती है, आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में रिटायरमेंट एज है ही नहीं। यानी कि जापान वो देश है जहां पर रिटायरमेंट एज नहीं। जैसे भारत में कोई व्यक्ति अगर 60 साल तक नौकरी कर ले, 55 साल तक नौकरी कर ले तो उससे रिटायरमेंट दिया जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं। जापान में आप तब तक नौकरी कर सकते हैं जब तक आपका दिल चाहे, जब तक आपका शरीर आपको अलाउ करे। यानी कि जो बहुत बड़ी वृद्ध जनसंख्या है जापान में वो खाली नहीं है, वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, खुद को बिजी रखते हैं और इस वजह से वो स्वस्थ भी रहते हैं। दोस्तों, इकिगाई की ऑथर कीरा मेकी के अनुसार जापानी लोग खुलकर जीने में यकीन रखते हैं। वो खुश रहते हैं और खुशियां बांटते हैं। अगर आपका कभी किसी जापानी से मिलना होगा तो आप भी इस चीज को महसूस कर पाएंगे। जापानी लोग बुरी आदतों से खुद को दूर रखने की कोशिश करते हैं। ऐसी आदतें जैसे स्मोकिंग, अल्कोहलिक ड्रिंक का सेवन करना, वो इन सब चीजों से खुद को दूर रखते हैं। वो अपनी हेल्थ के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने से बचते हैं और ये चीज बढ़ती उम्र में उनको स्वस्थ रखने में मदद करती है। जापानीज लोग
एक बात के लिए और मशहूर हैं, वो ये कि वो बड़े पारिवारिक होते हैं, बड़े दोस्ताना होते हैं और लोगों से घुलते मिलते हैं। वे हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं, दुखों से खुद को दूर रखते हैं। वे एक दूसरे से खुलकर मुलाकात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और प्रॉब्लम्स के बजाय सॉल्यूशंस पर हमेशा फोकस करते हैं। तो दोस्तों, इकिगाई को अभी हम और पढ़ रहे हैं और इस किताब से हम जो सीख रहे हैं वो वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद।